हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पार्क में। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपके साथ एक ऐसा टॉपिक लेके आए हुए हैं जो गूगल का एक फीचर है जिसे हम बोलते हैं गूगल असिस्टेंट। और ये आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करके अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। तो आइए अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम इस गूगल असिस्टेंट पे आते हैं। तो जैसे गूगल असिस्टेंट में आने पे अगर आपको कोई भी लैंग्वेज है, कोई किसी भी लैंग्वेज में है, चाहे वो कोरियन है, चाइनीज़ है, संस्कृत है, उर्दू है, अगर आप उसको हिंदी लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में अगर उसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए देख। जैसे मान लीजिए ये लैंग्वेज है, ये कोरियन लैंग्वेज है। इसको आपको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो बहुत आसान है। यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस आएगा और सबसे लेफ्ट साइड में ट्रांसलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए पूरा का पूरा ये जो लिखा हुआ था अदर लैंग्वेज में, वो हिंदी लैंग्वेज में आ गया। अगर जैसे मान लीजिए अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है। जैसे लेफ्ट साइड में सेलेक्ट ऑल के बगल में लिसन का ऑप्शन है। इसको आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप तुम इसको ही सुन मेरी सकते हैं। मुक्ति हो, तुम मेरी खिड़की हो, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। देखा आपने। तुम आइए। मेरी मुक्ति हो, तुम मेरी खिड़की हो, मुझे बस ठीक है, जैसा देखा आपने, ये ऐसे अपने हिंदी लैंग्वेज में आप इसको सुन सकते हैं। या फिर अगर जैसे मान लीजिए आपको कुछ और लैंग्वेज, आइए देखते हैं कुछ और लैंग्वेज वो कैसे आता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये संस्कृत लैंग्वेज है, इसको हिंदी में करना है तो देखा आपने, इसने हमें क्लिक करते ही ये हिंदी भाषा में आ गई। और इसको अगर आपको सुनना है तो यहाँ पे लेसन पे आप क्लिक करेंगे। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक। आप दीर्घायु हों और यश में वृद्धि करें। आप दीर्घायु हों और अपने गुणों में वृद्धि करें। आप हर जगह और हमेशा विजयी रहें। जगत को तेरा गुणगान करने दो। डॉट। ठीक है, और जैसे आप मान लीजिए आपको इसको कॉपी करना है तो आप आराम से इसको ऐसे करके और कॉपी भी कर सकते हैं पूरी की पूरी लाइन को। ठीक है, ये एक इसका बहुत यूनिक फीचर है। और ये सिर्फ मोबाइल में ही आप नहीं कर सकते। आप चाहें तो इसको फिर आप अपने, जैसे आपके सामने कोई लैपटॉप रखा हुआ है या और कहीं भी आप इसको स्क्रीन से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने ये लैपटॉप है और हमें इसको, जैसे मान लीजिए कि कोई चाइनीज़ लैंग्वेज है, चाइनीज़ लैंग्वेज, तो हम उसको भी आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लैंग्वेज है, ये चाइनीज़ है, इसे अगर हमें हिंदी में करना है तो देखिए ये भी चाइनीज़ लैंग्वेज में थी, अब ये आराम से हिंदी लैंग्वेज में हो गई है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि हमारे पास संस्कृत लैंग्वेज है, ये देखिए आप संस्कृत में दिया हुआ है। और इसको अगर करना है तो देखिए ये हमने इसको कैमरे को सामने लाया और अब देखिए ये पूरा का पूरा संस्कृत लैंग्वेज में हो गया। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है गूगल असिस्टेंट का। और एक और लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को भी आप हर जगह यूज़ होता है। इसको भी आप आराम से ऑफिस में या कहीं भी आप किसी भी जगह जा रहे हैं और इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम है तो समझने में, तो आप इसको हिंदी में आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि कुछ बड़ा डेटा है हमारे पास और उसको भी अगर आप करना चाहें, जैसे मेरे पास ये किसी का डेटा है तो उसको मैं, देखिए अब ये इंग्लिश लैंग्वेज में था और मैंने आराम से इस बड़े डेटा को हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया है। ये एक पहला फीचर है इसका। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर हैं उसके। आइए उसके बारे में भी हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है और कोई आपका दोस्त है, वो बहुत अच्छी शर्ट पहना है, बहुत अच्छा जूता पहना है और आपको सेम टू सेम ऐसी ही चीज़ को सर्च करके निकालना है तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम यहाँ पे आए और ये हेडफ़ोन है हमारे पास। अब हमें बिल्कुल सेम टू सेम ये इसके बारे में जानना है तो हम आराम से बता सकते हैं। जैसे मैंने ये हेडफ़ोन डाला और यहाँ नीचे हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। जैसे उसका रेट कितना है, कौन-कौन से ये सोशल नेटवर्किंग साइट या फिर शॉपिंग साइट्स पे उपलब्ध है, या और भी सारी चीज़ें, जैसे उसका ब्रांड क्या है, कौन-सा ब्रांड है, सब कुछ आ जाता है। इसके अलावा जैसे देखना है तो ये हमारे पास एक शू है। ये श बहुत इसको देखना है हमें तो इसका देखिए ये कितना इसका रेट है, कौन-कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पे है, मतलब शॉपिंग करने वाली साइट्स पे है, और कलर, ब्रांड सब कुछ आ जाता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको उसको लैपटॉप पे सर्च करना है या पब्लिक प्लेस में कहीं सर्च करना है, तो उसके लिए भी ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर है। जैसे हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ अपने लैपटॉप पे, जैसे ये घड़ी है, ठीक है? अब इसको हमें देखा, इसके बारे में हमें जानना है तो हमें कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक करना है और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। जैसे कि देखिए आप, इसका कितना रेट है
और कौन सी शॉपिंग की साइट्स पे ये उपलब्ध है, ब्रांड कौन सा है, इससे मिलते जुलते फीचर कौन कौन से हैं, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये तो एक इसका दूसरा ज़बरदस्त फीचर हो गया। अब जो तीसरा फीचर है हमारे पास, वो हम बोल के आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें जैसे हमें अलार्म लगाना है, ठीक है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास ऐसा इंटरफेस है। अब हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और बोलना है सुबह 9 बजे का। समझ गए। देखिए हमारे पास अलार्म ये लग गया। इसके अलावा भी मान लीजिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी साइट्स है जो हम बोल के कर सकते हैं। जैसे यह वेब खोज का सर्वप्रथम परिणाम है। देखा आपने, ये गूगल मैप ओपन हो गया। इसके अलावा देखना है हमें तो जैसे यूट्यूब चालू कर। यूट्यूब खुल रहा है। देखिए यूट्यूब चालू हो गया। ठीक है, यूट्यूब चालू हो गया, इसमें मैंने बोलने में गड़बड़ी की, फिर भी इसने यूट्यूब चालू कर दिया। ठीक है, इसके अलावा बहुत से सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ाई लिखाई करते हैं या फिर कहीं पे हम कोचिंग वगैरह जाते हैं तो हमें तुरंत आवश्यकता होती है, तो वो सारी चीज़ें हम सिर्फ बोल के उसका आंसर जान सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। भारत का वर्तमान भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। देखा, ये द्रौपदी मुर्मू है, ये आ गया, ये लिख के भी आ गया और ये आपको सुनाई भी देगी आवाज़ इसकी। और जैसे एक और चीज़ देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। 15 अगस्त भारत में विकिपीडिया के अनुसार भारत का स्वतंत्रता दिवस अंग्रेजी इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, हिंदी इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, संस्कृतम स्वातंत्र्य दिनोत्सव हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। सन 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ठीक यह भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। ठीक है, ये देखा आपने, ये किसका फीचर है। इसके अलावा भी काफ़ी ज़बरदस्त फीचर हैं आपने। जैसे मान लीजिए आपको किसी जानवर की, किसी की भी आवाज़ जाननी है, सुननी है, या फिर कोई जोक सुनना है, तो वो भी आप आराम से जान सकते हैं। जैसे हाथी की आवाज़ सुन। हाथी की आवाज ऐसी होती है। दे, देखा आपने, इसके अलावा और भी आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। जैसे कुत्ते की आवाज़ सुनाओ। डॉग्सहुड नस्ल के कुत्ते की आवाज। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको कोई जोक सुनना है, तो वो भी आप सुन सकते हैं। जैसे एक चुटकुला पेश है। किसी समाजसेवी को क्या कहते हैं? दानसिंह। देखा आपने, तो ये सारे ज़बरदस्त फीचर इसमें हैं। इसके अलावा और भी बहुत से बेहतरीन फीचर हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है और आपको रास्ता जानना है, तो ये भी आप आराम से जान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिल्ली से लखनऊ जाने का रास्ता कैसा है, कैसे जाएंगे। ठीक है, कार से नई दिल्ली से लखनऊ जाने का सबसे अच्छा रास्ता यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ से है और कम ट्रैफिक के दौरान आपको वहां पहुंचने में करीब 7 घंटा 26 मिनट लगेंगे। ठीक है, देखा आपने, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दिल्ली से लखनऊ की 18 अगस्त की कौन कौन सी फ्लाइट। तरफा उड़ानें जो नई दिल्ली से लखनऊ के लिए 18 अगस्त को निकल रही है, उनकी शुरुआत 3,858 रुपये और 0 पैसे से है। सबसे छोटी उड़ान 1 घंटा लंबी है। आप अपनी स्क्रीन पर यात्रा की विभिन्न तारीखें चुन सकते हैं। देखा आपने, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है फ्लाइट्स के रिलेटेड या जिससे भी रिलेटेड, वो सारे इन्फॉर्मेशन आप सिर्फ एक क्लिक से हासिल कर सकते हैं। तो आपने देखा, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे हम बहुत जल्दी आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर वीडियो लाने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।